दोस्तों, आज की जो सच्ची घटना है वो पाकिस्तान की है। माँ और बेटी ने रात 11 बजे से लेकर सुबह सूरज निकलते तक टैक्सी ड्राइवर के 20 टुकड़े किए। इन टुकड़ों को वॉशिंग मशीन में डाला, सर्फ डाला और खूब वॉशिंग मशीन घुमा डाली। फिर इसके बाद इनको बोरी में डाला, गंदे नाले में जाकर फेंक आई। माँ और बेटी की टैक्सी ड्राइवर के साथ आखिर क्या दुश्मनी थी? इस हद तक नफरत क्यों की? और टुकड़े टुकड़े करने के बाद भी आखिर रहम क्यों न आया? पुलिस ने जो इस केस को तफ्तीश के बाद मैच्योर किया और जो वजह निकलकर सामने आई वो हैरान कर देने वाली थी, जो मैं आपको आपके सामने रखूंगी कि ये क्या डिटेल से क्या मामला है। औरतें, टुकड़े, कत्ल, क्या मामला है? कोयटा में एक हजारा टाउन है जहां पर यह अफसोसनाक वाकया पेश आया है। कोयटा बलूचिस्तान का शहर है। 11 जून को बच्चे अपने मोहल्ले में बैट बॉल क्रिकेट खेल रहे हैं। खेल के दौरान क्या होता है, बाल जो होती है, बच्चे जब बाल को बैट से मारते हैं तो बाल अक्सर दूर दूर चली जाती है। इस बाल को एक शॉट लगाया गया और बाल गिर गई जाके गंदे नाले में। जब गंदे नाले में बाल गिर गई तो बच्चे भी पीछे भागे और वहीं से किसी ने कचरे से स्टिक पकड़ी, किसी ने डंडा पकड़ा और बाल निकालने की कोशिश करने लगे कि इस गंदे नाले से हम अपनी बाल को निकाल लें और दोबारा से खेलना शुरू करते। बच्चे अपने बाल को डंडे के जरिए से गंदे नाले में ढूंढ ही रहे थे कि उसी स्टिक में इंसानी हाथ फंस जाता है। बच्चे देख के बहुत ज्यादा डर जाते हैं, या तो इंसानी हाथ है। फिर इन्होंने क्या किया, इन्होंने पुलिस को फोन किया। इन्होंने 100 नंबर पे कॉल मिला दी और कहा कि इस गंदे नाले में हाथ पड़ा हुआ है इंसानी जिस्म का, आप फौरन आ जाएं। पुलिस मौके पर फौरन आ गई और आकर बच्चों से पूछा कि कौन सी जगह है। बच्चों ने जगह पॉइंट आउट की और वहाँ पर एक ग्रैंड ऑपरेशन किया। जब ग्रैंड ऑपरेशन से कई घंटे गुजरते के साथ साथ चलता रहा और ग्रैंड ऑपरेशन के बाद इसी गंदे नाले से 13 इंसानी जिस्म के टुकड़े कटे हुए मिले। यह 13 टुकड़े एक एक करके पुलिस ने इकट्ठे किए, एक बोरी में एक चादर में लपेट कर इनको बंद किया और लेबोरेटरी टेस्ट के लिए भिजवा दिया ताकि यह पता चल सके कि यह टुकड़े मर्द के हैं कि औरत के हैं। बदकिस्मती यह हुई क्योंकि इसको सर्फ में घुमाया गया था, गंदे नाले में फेंका गया था। गंदे नाले में आपको पता है कि एसिड होते हैं, केमिकल्स और गंदगियां होती हैं। तो जो टुकड़े थे, इंसानी टुकड़े थे, उनकी हालत अच्छी खासी खराब थी, जिसकी वजह से लेबोरेटरी में इनकी शिनाख्त ना हो सकी। रिक्वायरमेंट पूरी ना हुई तो रिजल्ट ना आ सका। अब पुलिस ने क्या किया? पुलिस के लिए एक मुश्किल काम हो गया। पुलिस ने आसपास के तमाम पुलिस स्टेशन में चेक किया, कोई अगवा का पर्चा, कोई गुमशुदगी की रिपोर्ट। फिर उनके कांटेक्ट नंबर पर कॉल की और खानदान वालों को बुलाया और कहा कि आकर चेक करें कि किसी के घर से किसी के लाश के टुकड़े तो नहीं, किसी का कोई इन टुकड़ों से रिश्ता तो नहीं। इन लाश के टुकड़ों से फैमिलीज ने भी देखा, लेकिन किसी के घर का कोई मामला ना निकला और पुलिस को जवाब देके एक एक फैमिली वापस अपने घर चली जाती है। हजारा टाउन में यह खबर जंगल में आग की तरह फैल गई थी। ठीक 3 दिन के बाद इसी हजारा टाउन से एक कॉल चलती है कि किसी व्यक्ति की गाड़ी यहाँ पर खड़ी हुई है, काफी दिन से, आप आए और इस गाड़ी को चेक करें। पुलिस मौके पर पहुँच जाती है, उस गाड़ी को चेक करती है, उसका नंबर उसकी सीजे लेती है, चेस नंबर और बाकी डिटेल्स, इंजन नंबर और एक्साइज भिजवा देती है। एक्साइज में जाकर चेक किया जाता है कि यह गाड़ी किसके नाम है, कौन है मालिक, क्या मामला है। तो गाड़ी का जो मालिक निकलता है उस बंदे का नाम होता है हुसैन हैदरी। अब हुसैन हैदरी को पुलिस ट्रेस करना शुरू करती है और उसके घर पर कॉल लगाई जाती है तो हुसैन हैदरी अपना फोन नहीं उठाता, बल्कि फिर फैमिली हिस्ट्री निकाली जाती है तो उसकी बीवी को कॉल मिलाई जाती है। बीवी फोन उठाती है तो बात होती है कि क्या यह हुसैन हैदरी का घर है। बीवी की तरफ से बताया जाता है जी हाँ, जी बिल्कुल, यह उन्हीं का घर है। एड्रेस कंफर्म करते हैं और घर चले जाते हैं। बीवी से सवाल जवाब करते हैं कि आपके शौहर कहाँ हैं। बीवी जवाब देती है कि मेरे शौहर 5 दिन पहले कराची गए थे और अब तक वापस नहीं आए। पुलिस पूछती है क्या इस दौरान आपकी कोई फोन पर बातचीत हुई? बीवी जवाब देती है कि मैं कॉल कर रही हूँ तो उनका नंबर बंद जा रहा है और अक्सर पहले भी ऐसा हो जाता है, इसलिए मुझे कोई ज्यादा परेशानी नहीं हुई। पुलिस कहती है कि आप आए, हमारे पास एक इंसानी लाश के टुकड़े हैं, आप आके पहचाने कि कहीं ये हुसैन के तो नहीं है। बीवी आती है, सबसे पहले चेहरे वाली जगह को देखा जाता है। खोल के तो चेहरे की हालत इतनी खराब होती है कि वो पहचाना नहीं जा रहा था। फिर हाथ, बाजू, टांगे जो टुकड़े मिले थे उनकी शिनाख्त यह बीवी करती है। कहीं न कहीं थोड़ी बहुत पहचान होती है, जिसमें बॉडी मार्क्स, बॉडी शेप है, कोई निशानात है। पता चलता है कि यह तो मेरा शौहर है। बीवी बड़ी परेशान होती है और पुलिस को बताती है कि जी हाँ, यह मेरा शौहर हुसैन हैदरी ही है।
और यह हमारी ही गाड़ी है, हुसैन के नाम पर थी। हम इस गाड़ी के मालिक हैं। फिर से काम किया और काम करने के बाद जब पुलिस को पता चला कि लाश के टुकड़े की शिनाख्त हो चुकी है, फिर उसके बाद नेक्स्ट काम जो पुलिस ने किया वो था गाड़ी। यह गाड़ी कहाँ खड़ी थी, किस घर के बाहर खड़ी थी। जब इसके बारे में पुलिस को इतना मालूम हुआ तो पुलिस पहुंची एग्जैक्ट उस घर तक जहां पर यह गाड़ी खड़ी हुई थी, और अक्सर कई बार यह गाड़ी वहीं पर खड़ी होती थी। अब क्या होता है, इसी कॉलोनी में एक और घर होता है। घर का मुखिया होता है खान बख्श और इसकी बीवी का नाम है जाहिदा। जाहिदा की एक बेटी है जिसका नाम है साजिया, और साजिया अनमैरिड है। पुलिस इस फैमिली के पास पहुंचती है। माँ और बेटी से सवाल जवाब किया तो माँ और बेटी ने वो सब बताया जो उन्होंने किया। पुलिस ने माँ और बेटी से सवाल किया कि आखिर तुमने हुसैन हैदरी को कत्ल क्यों किया, इसकी क्या वजह है। जवाब आता है, हमारे घर और हमारे यहाँ अक्सर हुसैन हैदरी स्टे भी कर लेता था। हुसैन हैदरी चूँकि इस गाड़ी को ट्रेवलिंग के लिए इस्तेमाल करता था, प्राइवेट फैमिली से रेंट लेता था और फिर उसको लेकर जाता था, तो हमने भी एक दिन इससे गाड़ी बुक करवाई थी कोयटा से पिंडी जाने के लिए। वहाँ पर हमने 2 दिन का स्टे किया और स्टे के दौरान हुसैन हैदरी हमारे साथ ही रहा। जब वो हमारे साथ ही रहा तो इस दौरान साजिया के साथ इसके नंबर्स को एक्सचेंज किया। इनकी चैट्स होने लगी, बातचीत होने लगी और साजिया हुसैन में इंटरेस्टेड हो गई। वो एक दूसरे को पसंद करने लगे और यह सोचा कि मैं साजिया से शादी करूँगा। साजिया चूँकि कमारी लड़की थी तो साजिया भी हुसैन को पसंद करने लगी और फिर बाद में इनके आपस में जिस्मानी संबंध कायम हो जाते हैं और हुसैन हैदरी कहने लगता है कि मैं भी कमारा हूँ, तुमसे ही शादी करूँगा। साजिया भी मान गई। साजिया को कुछ अरसे बाद पता चला कि हुसैन जो ऑलरेडी मैरिड है, तो बहुत गुस्सा हुई और कहा कि मैं तुमसे जान छुड़वाना चाहती हूँ, मेरी जान छोड़ दो। मगर हुसैन जो था वो जान ही नहीं छोड़ रहा था। हुसैन के मोबाइल में कुछ ऐसी साजिया की वीडियोज और फोटो थी जिसकी वजह से वो साजिया को ब्लैकमेल करता था और कहता था, यह मैं तुम्हारी माँ को तो और तुम्हारे बाप को दिखाऊंगा, तुम किसी को मुंह दिखाने के लायक नहीं रहोगी। साजिया बहुत परेशान रहने लगी। एक दिन साजिया ने यह सारा किस्सा अपनी माँ को बैठ के बताया और माँ ने कहा कि इसका कोई प्रॉपर प्लान करना पड़ेगा। इन माँ और बेटियों ने मिलकर प्लान बनाया। खान बख्श यानी खान बख्श जो इनका शौहर है, उसको जाना था किसी काम शहर से बाहर। ठीक उसी दिन उसके पीछे से हुसैन को बुलाया, बड़े इज्जत और एहतराम के साथ खाना दिया। खाने में नशा और गोलियों का इस्तेमाल किया। खाना खिलाया। ठीक 1 घंटे के बाद हुसैन सो गया। जब यह सो गया तो चाकू निकाला और सबसे पहले इसकी गर्दन अलग की। इसके बाद बाकी जिस्म के टुकड़े किए। यह 20 टुकड़े फुल टोटल किए। इनको अलग-अलग बोरियों में डाला और जाकर गंदे नाले में फेंक आई। यह सारी बात पुलिस को बताई साजिया ने और उसकी माँ ने। पुलिस ने पूछा कि खान बख्श का क्या किरदार है। जवाब में आया, खान बख्श एक बेगुनाह इंसान है, उसको कुछ भी नहीं पता, जो भी कुछ किया है वो हमने किया है। पुलिस ने सारे केस को मैच्योर करने के बाद माँ और बेटी को हथकड़ी लगाने के बाद बीवी को फोन किया, जो इस उम्मीद पर बैठी थी कि मेरा शोहर 5 दिन के बाद कराची से वापस आएगा। अब हमेशा के लिए इसका शोहर कोयटा हजारा टाउन से जा चुका था। सदमे से निढाल और परेशान थी। न जिस्मानी संबंध किसी लड़की से बनते, न ही शादी की उम्मीद लगाई जाती, न ही उसकी वीडियोस बनाई जाती और न ही उसे ब्लैकमेल किया जाता और न ही वो इसके 20 टुकड़े करती। हर गलत काम की बुनियाद गलत रास्ते पर आपको लेकर जाती है और वो गलत रास्ता हमेशा अंधेरी गली होता है जिसका कहीं एंड नहीं होता।